पुतों से या तो वार्डन के हेनरी के बेटी या पत्नी से या सफाई कर्मी से या तो रसोईया से कुछ ना कुछ गलत स्थिति में मेरा बेटा देख लिया, इसलिए रीजन इसी यही लेके मेरा बेटा को मारा गया। तड़पा के जो मार रहा था, अंडकोश में मारा होगा, फेस में मारा, फांसी घोटता होगा, बचाव के लिए ही किया। उस समय मेरा बेटा जरूर तड़पता होगा, पापा बचाओ, पापा बचाओ। जो कातिल है उसको सजा दी जाए, फांसी दीजिए। मेरा बेटा को जो इतना बेरहमी से मारा है, तलवे से अंडकोश में मारा, आँख में फोड़ कर मारा। पुलिस तेरी मनमानी नहीं चलेगी। पुलिस हाय हाय। स्कूल में क्या चल रहा था जो एक युवक को हत्या कर दी गई। आज यहाँ पे एसपी ऑफिस के समीप जो धरना प्रदर्शन कर रहा है, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बता दूं कि ये बेरहमी से हत्या का आरोप लगाया जा रहा है, जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच नहीं हो पाई है। लगभग 1 महीना की बीतने की कगार पर है, लेकिन अभी तक इंसाफ नहीं मिली है। परिजन रो रो कर बुरा हाल हो गया है, लेकिन अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिली है। उन परिजन से मिलाते हैं, जानने का प्रयास करते हैं पूरे घटनाक्रम को लेकर कि आखिर उस बच्चे को साथ किस तरह से हत्या की गई, किस तरह से उनको स्कूल में आखिर क्या चल रहा था जिसके कारण बच्चा को हत्या किया गया। हम उन परिजन से मिलाते हैं, पूरी कहानी जो है, पूरी घटनाक्रम जानने का प्रयास करेंगे। इस घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस घटनाक्रम के लेके जो घटना घटित हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्या रीजन है ना, तो बता देते हैं। जिस दिन घटना घटी है ना, जिस दिन घटना घटित हुआ है, वो दिन प्रशासन जब जांच में पहुंची वहाँ पे हॉस्टल, तो 12 जिंदा कारतूस मिला। ठीक ना, 12 जिंदा कारतूस मिला। वो जिंदा कारतूस फिर उसमें एक आदमी को पकड़ के उसको भेज दिया, बोला उसको जो है ना रिमांड पर लेंगे, और उसको जो है अगर रिमांड पर लिया होता और कड़ाई से पूछताछ होता तो हो सकता बहुत सा भेद खुलता। क्या भेद खुलता कि वो जो वहाँ पर जो पकड़ाया है 12 कारतूस, उसका लेन देन खरीद फरोख्त क्या हो रहा है, या जखीरा भी पकड़ा सकता था। बहुत बड़ा खेप जो है ना वो भी पकड़ा था, लेकिन प्रशासन उस पर नहीं गई, पैसा ले दे के अपना मैनेज कर लिया। ठीक है, ये हुआ। दूसरा, मेरा बेटा जो है उदित राज, हॉस्टल संचालक जो है, हॉस्टल संचालक विनोद सिंह, वो 81 किस्म का है। ठीक ना, 81 किस्म का है। लगता है कभी इस विद्यालय को लेकर कभी आप लोगों को सूचना बच्चा दिया था क्या कि गलत तरीके से स्कूल में हो रहा है, हमको प्रताड़ित भी किया जा रहा है इसे? कभी नहीं। मेरा बेटा जिस दिन घटा हुआ वो दिन बेटा मेरा, हम तो कलकत्ता में थे, ट्रीटमेंट करा के उसको अवे किए थे। मेरी पत्नी से बात किया था, वो बेटा अपने माँ से बात किया था। कभी ऐसा लगा कि घटना घटने के बाद लगता है कि उसको तुरंत, अगर जिस तरह से घटना घटी, अगर आप साफ तौर से आरोप लगा रहे कि हत्या कर दी गई, लेकिन फांसी की बात आ रही थी, क्या उसको उतार कर तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया था? अगर वो मान लीजिए, जैसे सबसे पहले तो आज तक जो फांसी का बात हो रहा है, टंगा हुआ अवस्था में कोई नहीं देखा वहाँ। नहीं बच्चा लोग देखा है, नहीं तो हम लोग जो मृतक का परिजन लोग है, हम लोग देखे हैं। वो बोल रहा है कि उसको हम जो है फंदा पर से उतार के, ठीक ना, उतार के रखे हुए हैं। अगर तुम फंदा पर से उतारा और सबसे पहले तुम इन्फॉर्मेशन करना चाहिए थाना, और नहीं किया तो उतारा, तो सबसे पहले नज़दीकी जो निजी वहाँ से 100 कदम का दूरी में है, 100 कदम का हॉस्पिटल, वहाँ ले जाना चाहिए, या तो सदर ले जाना चाहिए। जबकि 4 व्हीलर उस प्रांगण में है, हॉस्टल प्रांगण में है, नहीं ले आया। लगता है कि हॉस्टल में जो है गलत तरीके से कुछ किया जा रहा था, जिसके कारण डर से उदित को हत्या कर दी गई। जी वही तो आपत्तिजनक स्थिति मेरा बेटा देख लिया ना। राहुल सिंह को या तो विनोद सिंह को हेनरी के बेटी के साथ देख लिया गलत करते हुए, या तो फिर विनोद सिंह अपना पुत्र के साथ गलत करते हुए देख लिया मेरा बेटा। इसमें उसको लीला समाप्त। पुलिस सहयोग कर रही है आपको? कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं सहयोग कर रही है। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते? न्याय चाहिए। ये साफ तौर से इन लोगों का आरोप है कि जिस तरह से बेरहमी से बच्चों को हत्या किया गया है, इस हत्या को लेकर लगातार न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन अभी तक इनको न्याय के लिए नहीं, अभी तक उनकी गुहार तक नहीं सुन पाई है। जैसे देखिए, जब कोई भी जन्म लेता है, कोई भी धरती पर आता है, तो मरना उसको तय है। कुछ समय से मरता है, कुछ समय से पहले मरता है। ठीक ना, आज मेरा बेटा बीमारी से मरता, एक्सीडेंट से मरता, या तो और कोई घटना से मरता, तो चलिए हम सोचते चलिए मेरा बेटा का आयु या तो इतने दिन लिखा होता। ठीक ना, मम्मी बचा, भैया बचा, भैया बचा, वो चीज़ हमको खल रहा, वो चीज़ तड़प रहे हैं। मरना तो तय है, कुछ समय मरता, कुछ समय पहले जाता है। ठीक ना, वो तड़प हमको खल रहा है, और वो तड़प से, वो वियोग से
आज प्रशासन को मांग रहा है अनुरोध, कोई सुनवाई नहीं। देखिए किस तरह से बेबस हो गए हैं पिता और माँ उनकी। देखिए अभी उनकी माँ से जानने का प्रयास करेंगे कि इस घटना को लेकर क्या सोचती है, किस तरह से बेरहमी से उनकी हत्या की गई है। आज जो आंसू बह रही है, आज लगभग 1 महीना होने की चली है, लेकिन अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहें, जो इनको पापा बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इतना दर दर का ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन प्रशासन एसपी कुछ नहीं सुनवाई कर रहे हैं। मारा गर्दन में, मारा पेट में, मारा सगरो मार मार के मेरा बेटा को कुचल दिया। वही सब हम लोग देख के हम लोग को एकदम अथी हो रहा है। लेकिन अंधा है पुलिस और एसपी भी अंधा है कि वो देखता नहीं है कि कैसे बच्चे को मारा है बेरहमी से। लेकिन नहीं वो सोच रहा है कि इतना माँ बाप इसका अथी गुहार लगा रहा है, इसको फिर से जांच किया जाए और अथी किया जाए कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, से कुछ नहीं। उनके माँ और पिता का क्या बीत रहा है, लगभग बता दूं कि 1 महीना होने चला। आखिर पुलिस किस नींद में सोई हुई है? आखिर गुनाहगारों को क्यों नहीं गिरफ्तार कर रही है? उन्हें जेल भेजने में क्यों कतरा रही है पुलिस? आखिर क्यों, कितने बड़ा साठगांठ चल रहा था पुलिस के साथ, आखिर क्यों कतरा रही है पुलिस? देखिए कुछ महिलाएं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे चाची इस घटना को लेकर? पुलिस प्रशासन आखिर बाबू, वो तो इतना उदित राज था, इतना पढ़े में तेज था कि हम लोग का दिल खुश होता था कि जल्दी उदित राज पढ़ के कुछ करेगा, मगर ऐसा कर दिया सकरंट स्कूल में, हॉस्टल में, कि मार के बच्चा का जीवन हाथ में पर ले लिया। अल्लाह अल्लाह के जान लिया, किस तरह से उस जीवन लिया से वही जानेगा, ऊपर अल्लाह भगवान ने जानेगा। मगर ऐसा उसका सजा देना चाहिए विनोद सर के, और उसका जो मारा है उसका सजा देना, उसका स्कूल भी बंद करना चाहिए। हम लोग का यही कहना है कि बंद करना चाहिए। साफ तौर से जिस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है, इन लोगों को साफ तौर से मांग है कि जिस तरह से बेरहमी से उसकी हत्या की गई है, उस हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उसे फांसी पर चढ़ाया जाए, तभी इन लोगों को मन में शांति मिलेगी। क्योंकि जिस सोच कर बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया था, आज उस बच्चा जो है पढ़ाई न करके उसको हत्या कर दी गई है। साफ तौर से परिजनों का आरोप है।